एक कंज्यूमर के रूप में आपके और हमारे अधिकार और मजबूत हुए हैं। दो ऐसे फैसले आए हैं जिन्होंने एक कंज्यूमर के हक का दायरा बढ़ा दिया है। कई बार हम दुकानों पर देखते हैं कि आगे लिखा होता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, उनके रिसिप्ट पे भी ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन अब अगर किसी दुकान या बिल पर आपको ये लिखा हुआ दिखे तो उससे महाराष्ट्र कंज्यूमर फोरम के ताज़ा फैसले के बारे में आप बता सकते हैं। फोरम ने ऐसे एक मामले में न सिर्फ कंज्यूमर का सामान वापस लेकर पैसे लौटाने का आदेश दिया है, बल्कि संबंधित विक्रेता पर 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला मुंबई का है, जहां पर IIT बॉम्बे में प्रोजेक्ट असिस्टेंट अजय लोंके की शिकायत पर कंज्यूमर फोरम ने यह फैसला सुनाया है। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने 1999 में भी सामान की बिक्री पर दी जाने वाली रसीद पर बिका हुआ माल वापस नहीं होगा छपने पर रोक लगा दी थी। और दूसरी तरफ आपने इक्विटी में अगर निवेश किया है और शेयर्स को आपने अपने पास 1 साल से ज्यादा रखा है, आपने शेयर्स खरीदे हैं, तो अब आप कंज्यूमर कहलाएंगे, ना कि ट्रेडर। अपने ताजा फैसले में नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने शेयर में ट्रेड करने और शेयर खरीदने के अंतर को साफ किया है। कमीशन ने अपने एक फैसले में कहा है कि शेयर को निवेश के लिए लंबे वक्त के लिए खरीदने वाले ट्रेडर नहीं कहे जाएंगे। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी तरह का विवाद की हालत में शेयर खरीदने को कमर्शियल एक्टिविटी की तरह अब तक देखा जा सकता था। तो ये दो अहम फैसले कंज्यूमर्स के लिए निकलते हुए आए हैं और अब इन फैसलों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, इन पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंज्यूमर मामलों के वकील उदय वावीकर। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका। तो हम पहले फैसले पर पहले बात करेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि माल की बिक्री की जो रसीद होती है उस पर लिखा रहता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा या गुड वन सोल्ड कैन नॉट बी टेकन बैक। 1999 का आदेश है, फिर भी दुकानदार रसीद पर ऐसी शर्तें आज भी छाप रहे हैं। इसमें दो चीज़ें, एक तो ये अनुचित व्यापारी प्रथा है। अगर आप विदेश में जाएंगे तो विदेश में खास करके अमेरिका में कंज्यूमर राइट्स जो दिए जॉन एफ कैनेडी में, उसमें तो राइट ऑफ रिटर्न भी दिया। किसी भी बहाने अगर आप किसी भी माल लिया हुआ माल से खुश नहीं है तो गिविंग विदाउट एनी रीज़न, मतलब बिना शर्त आपको वापस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कंज्यूमर अफेयर्स ने 99 में लिखा है कि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई त्रुटि है, माल बराबर नहीं है, तो बिका हुआ माल वापस नहीं लेंगे। ये शर्त अनुचित व्यापारी प्रथा है, सेक्शन 21R अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। और मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र स्टेट कमीशन ने खास करके जस्टिस ऑनरेबल चौहान, जो अभी नए प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र राज्य आयोग के, और खामतकर जो ऑनरेबल मेंबर है, IAS ऑफिसर भी है रिटायर्ड, उन्होंने दोनों ने मिलके ये जो केस है प्रेम लोंके का, जहां फोरम ने कहा था कि माल एक बार बेचा तो वापस नहीं, ऐसी टर्म एंड कंडीशन आपको बताई गई थी, फिर भी आपने तकरार की, आपकी तकरार गुजारिश खारिज की है, उस फैसले को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि यह अनुचित व्यापारी प्रथा है और ये केस महाराष्ट्र फैमिली शोरूम के अगेंस्ट में था। पवई का ये शोरूम है जहाँ पे ये मामला हुआ था और उनको जुर्माना भी दिया है। ये बड़ी अच्छी बात है और ग्राहकों का हित अब सही मामलों में सामने आ रहा है, बशर्ते आप रिसीट लो। क्योंकि कई बार हमारी ये दिक्कत हो जाती है कि हम ही रिसीट नहीं मांगते, मेडिकल स्टोर में आप जाओ, रिसीट नहीं देते और आप लेते भी नहीं है। अगर दवा वो खराब होगी तो क्या होगा, ऐसे कई उदाहरण है। तो हमें भी सतर्क रहना चाहिए कि रिसीट लेना चाहिए, ताकि आप बता सकते हैं कि मैंने पैसे दिए, ये माल खराब निकला। चाहे वो रिसीट पे पीछे ये भी लिखा हो कि आपका माल वापस एक बार हमने बेचा तो लिया नहीं जाएगा, तो बिल्कुल गलत होगा, अनुचित व्यापारी प्रथा होगी और ये बहुत ही स्वागतार्ह निर्णय है। तो उदय जी, क्या ऐसा भी माना जा सकता है कि मान लीजिए आपको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कोई रिसीट आपको ऐसी मिलती तो आप सिर्फ उस रिसीट की भी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि जो शर्त लगाई जा रही है वही अनुचित है, माल खराब है, बात की बात है। ये ही इम्पोर्टेंट बात है कि आप ऐसे जो आप गैर कानूनी रूल करते हैं, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि DLF में कैसे लगाया गया था और फिर वो डिसीजन क्या हुआ था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का रियल एस्टेट में, बट सिमिलर ऐसे ही ट्रेंड अभी आ रहा है। और वो अच्छा है कि आप अगर अनुचित व्यापारी प्रथा करते हो तो भी कंज्यूमर फोरम यानी ग्राहक मंच आपको जुर्माना लगा सकता है इस अनुचित व्यापारी प्रथा के लिए। माल में दिक्कत हो तो लेना ही पड़ेगा, पर नहीं है और ऐसी आपने शर्त रखी है तो ये शर्त ही अनुचित व्यापारी प्रथा है। आप बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो अगला मामला ये काफी इंटरेस्टिंग है कि शेयर ट्रेडिंग वालों को जो शेयर में डील करते हैं उनको क्या कहा जाए, क्योंकि बहुत से लोग ब्रोकर के जरिए भी ट्रेड करते हैं। कई बार गड़बड़ियां हो जाती हैं तो वो मामले को सेबी में लेके जाते हैं। तो अब ये सेबी में ले जाने की जरूरत नहीं है, कंज्यूमर कोर्ट में इसे ले जाया जा सकता है। इसके बारे में हम आपसे और डिटेल जानना चाहेंगे। ये जो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट किया है, जहांगीर गैजी ने, एक्टिविस्ट ने, एक जजमेंट जो 1 अगस्त का जजमेंट है राज्य आयोग का,
खास करके जस्टिस वीवी गुप्ता और सुरेश चंद्र साहब ने ये जजमेंट दिया है, ऑनरेबल जस्टिस वीवी गुप्ता। ये केस ऐसे है कि अर्पिता रेड्डी ने एक फर्म इशू में अपने शेयर्स लिए थे और वो शेयर्स उन्हें नहीं मिले, उसके लिए उन्होंने शिकायत की थी। वेनवे लाइट मेटल लिमिटेड के शेयर्स थे, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास किया था कि आपको ये फर्म अलॉटमेंट मिलेगी। अगर उसका एग्रीमेंट भी था तो आप बिल्कुल उनको नहीं मिला तो उन्होंने तकरार गुजारिश की। फोरम ने कहा कि ये प्रॉफिट मेकिंग यानी मुनाफा का केस है, कमर्शियल पर्पज़ है यानी व्यापारी प्रथा है, तो व्यापार है, आप यहाँ से मुनाफा करते हैं तो आप ग्राहक नहीं बन सकते, वो गलत है। ये नेशनल कमीशन ने सेट असाइड करके अलाउ भी कर दिया है। इन्होंने वेरी क्लियरली कहा है कि आप अगर शेयर खरीदते हो तो आप ग्राहक हो। अभी इसमें दो चीज़ें हैं, अगर आप फर्म अलॉटमेंट में है तो आप ग्राहक है, अगर आपका राइट इशू है तो आप ग्राहक है, आपको बोनस इशू मिलता है तो आप ग्राहक है क्योंकि आप पैसे देते हैं और आपका शेयर अलॉटमेंट कंफर्म है। मगर आप पब्लिक इशू में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप ग्राहक नहीं, क्योंकि वो एक लॉटरी है, तो ये तो नहीं है। दूसरा जो आपने कहा वो भी सही है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से भी ज़्यादा अगर आपने शेयर खरीदा और वो शेयर आपके नाम पे नहीं चढ़ा तो ब्रोकर के खिलाफ भी हम अनुचित व्यापारी प्रथा के लिए डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस यानी सेवा में त्रुटि के लिए कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकते हैं, आप ग्राहक है। और ख़ास करके कंपनी को भी शेयर खरीदे हुए शेयर आपने बेचा और इन टाइम ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो भी सेवा में त्रुटि है। डीमैट में अगर आपका कोई गलती बैंक करे तो भी सेवा में त्रुटि है। इसके लिए सारा जो स्टॉक मार्केट है, जैसे फिक्स डिपॉजिट के एक इन्वेस्टमेंट, एक चीज़ हमें समझना चाहिए कि इन्वेस्टर ऑल्सो, आज इन्वेस्टर भी ग्राहक है। राइट, तो बड़ा इससे जस्ट यही निकाल सकते हैं कि अब चाहे कोई भी मामला हो, डीमेट में गड़बड़ी हो या जैसे आपने बताया, सब जगह पूरे मामले आप सीधे कंज्यूमर कोर्ट में ले जा सकते हैं, बस आईपीओ में खरीदा हुआ शेयर नहीं होना चाहिए। नहीं, नॉट ओनली आईपीओ, एक और चीज इसमें है महत्वपूर्ण कि अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस या फॉरवर्ड ट्रेडिंग करते हैं, बदला करते हैं जिसे हम कहते हैं, और सट्टे पे शेयर लेते हैं कि भाई आज मैं अभी खरीदा, 15 दिन के बाद मेरा फ्यूचर ऑप्शन मैं दे रहा हूँ और मैं फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो आप कंज्यूमर नहीं है क्योंकि आप बदला करते हैं। और स्पेकुलेशन प्रॉफिट यानी कि जो आगे के हम मुनाफा सोचते हैं, मुनाफा करने वाला कंज्यूमर नहीं होगा। राइट, चलिए, तो सिर्फ आईपीओ और दूसरा फ्यूचर ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, इन दो कंडीशंस को छोड़ दें तो बाकी कहीं भी कोई दिक्कत होती तो आप सीधे मामला कंज्यूमर फोरम में लेके जा सकते हैं इस फैसले के मुताबिक। उदय जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद यूपीएससी परीक्षा में अब नहीं खत्म होगा सीसैट पर सरकार ने क्या लिया है बड़ा फैसला, बताएंगे आपको आगे।